हजरात, सियासी बिरादरी की कोई कम अहमियत नहीं है। पत्थर और फूल का इंतज़ाम तो उधर ही से होता है। इत्तेफाक से उभरते हुए सियासी रहनुमा हमारे दरमियान है। नौजवान मोहतरम जनाब काजी सुहैब साहब जो मौजूद है मिनिस्ट्री राजद के, वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी चंद मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के जलसे के मदरसा इस्लामिया फाउंडेशन के इस रूह रवां हज़रत अमीर शरीयत और नायब अमीर शरीयत, चूँकि वक्त बहुत कम है, तमाम उलमाए किराम और पूरे बिहार से तमाम आए हुए उलमाए किराम, सब लोगों का नाम लेना मुश्किल है। कहा गया है कि तो बस बातें आप लोगों ने सुनी। चूँकि इमारत शरिया की जो तारीख रही है, हमारा भी और मेरे ख़ानदान का भी इसी इमारत से जुड़ा हुआ है। शुरू से हमारे वालिद काजी नसीम सल्लल्लाहु अलैहि और हमारे नाना सिराज रहमतुल्लाह अलैह जो बैतुल माल के बाद पहले इंचार्ज थे। आप लोगों ने अगर तारीख पढ़ा होगा तो उसमें इमारत शरिया की जो किताब है, हमारे नाना हमारे मामू हज़रत मौलाना काजी मुजाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और ये तो खैर वो एक अलग रिश्ता है, हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़ी मोहब्बत रखते थे। और मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वालिदैन के दुआओं के साथ साथ हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है। कई दुआ वगैरह जो बताते रहते थे, मैं उसको मामूल में आज भी रखता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत सारी बातें हुई हैं कि बिहार और ये हमारे तेजस्वी यादव जी को भी आना था, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि उपचुनाव जो आज रिजल्ट है उस पर मुस्तकिल निगाह रखनी पड़ रही है। बहुत सख्त मुकाबला है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए कम से कम और जा करके यकीन दहानी करा दीजिए जो लेटर उनके पास आया है, जिस इशूज़ को लेकर के मीटिंग हो रही है उसमें हमारे रहते हुए कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और हमारी जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर रहूँगा। और इंशाअल्लाह बिहार में जब तक हम हैं, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि बिहार के मदारिस को छूने की भी हिम्मत कर सके। इंशाअल्लाह कभी ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ यही यकीन दहानी करा रहा हूँ आपसे। कोई लंबी चौड़ी कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं। उलमाए किराम हैं, इन लोगों के सामने हम लोगों की बोलने की कोई हैसियत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई वो अल्फाज नहीं कि जिससे मैं बोल सकूं। सिर्फ आपको हुकूमत की तरफ से मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका भाई आपके ही बीच से इसी चटाई पर बैठ करके मैं भी पढ़ा हूं और आपके बीच से मैं निकल कर वहां तक पहुंचा हूं। तो इंशाअल्लाह असेंबली में सबसे पहले आपकी बात मैं उठाऊंगा। जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी, अगर असेंबली से इस्तीफा देना भी पड़ा तो मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपके बात को पीछे रखने, आपकी बात को रखने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।